अंत नहीं है। इच्छा नहीं हो रही थी कि क्या कहने आप लोगों के सामने आऊं और क्या बात करी जाए। कभी शब्द कम नहीं पड़ते थे, लेकिन आज खोजना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि क्या कहा जाए। क्योंकि पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से जो आप लोगों ने मेहनत की, और उसमें से कुछ ऐसे भाई थे जो सिर्फ प्रत्यावेदन जमा करने आए थे, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे थे जो एक दिन की तैयारी करके आए थे। लेकिन उन्होंने 8 दिन जो लड़ाई लड़ी है, उसका परिणाम भले अभी कुछ ना दिख रहा हो। देखिए, सबसे पहले एक मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भाई हमारे बहुत निराश हैं कि हमको कुछ मिला नहीं, हमको खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। तो मैं उन सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप निराश मत होइए। आपको कुछ मिला नहीं, ये आप अभी मत तय करिए। आपने जो कार्य किया है, जो काम किया है, जो मेहनत यहाँ की है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाली है। उसका इम्पैक्ट जो होना था वो हो गया है, वो पहुँचा है। बस फर्क इतना रहा है कि हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि जिस सरकार ने, जिन अधिकारियों ने हमारा हक छीना है, एक बार हम अपने मंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठ के उन अधिकारियों की कारगुजारियों को उनके सामने रखें, जिससे अगर ये सरकार हमारी हितैषी है, अगर ये लोग हमारे हितैषी हैं, तो हमारा हित हमको वापस मिल जाएगा, हमारा हक हमको वापस मिल जाएगा। मीटिंग का मात्र इतना सा उद्देश्य था। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का वीडियो देख रहा था कि जब वो कल मीटिंग में जा रहे थे हम लोगों के साथ बैठने, उसके पहले ही मीडिया वालों ने, चूंकि हम लोगों ने पहले से ही मीडिया वालों से बात की थी कि हमारी मीटिंग आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ होनी है, तो प्लीज आप सभी लोग रहें तो शायद हमारा भला हो जाए। तो जब मैंने अभी वो वीडियो देखी तो उसमें मुझे एक चीज समझ में आ गई कि हम लोगों से मीटिंग करने से पहले ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी पूरी तरह से अपने अधिकारियों से ब्रीफ, पूरी तैयारी के साथ आए थे कि परिणाम जो है वो उन्होंने पहले से तय कर रखा था। उन्होंने सोच लिया था कि कोई भी साक्ष्य होगा, कोई भी तर्क होगा, हमें मानना ही नहीं है। हम लोगों ने सब कुछ करीब 2.5 घंटे हमारी मीटिंग चली है उनके साथ। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी जो उनके सामने रखी ना गई हो। ऐसी कोई बात आपकी नहीं थी, ऐसी कोई पीड़ा आपकी नहीं थी जो वहां तक नहीं पहुंचाई गई हो। लेकिन जब अधिकारी फंसते थे तो माननीय मंत्री जी उनको बैक करते थे, उनकी तरफ से बोलते थे। और माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि वहां पे थे, कहना गलत होगा कि उन्होंने हम लोगों का पक्ष नहीं सुना या हमारी तरफ से उन्होंने बात नहीं रखी। उन्होंने हमें पूरा मौका दिया, कई बार अधिकारियों को टोका कि आपने अपनी बात पूरी रख दी तो बच्चों को भी पूरी बात रखने दीजिए। तो जितना उनकी हैसियत थी, जितना वो कर सकते थे, उतना उन्होंने हमारे लिए करने की पूरी कोशिश की। निष्कर्ष ये निकला, मंत्री जी ने लास्ट में जब ये बात बोली कि देखिए, जो जो बातें आप कह रहे हैं, अगर हमारे अधिकारी कह रहे हैं कि पूरी लिस्ट सार्वजनिक करना ये निजता का हनन होगा, हमारी गोपनीयता भंग होगी इससे, तो हम इनको ये नहीं कह सकते कि नहीं आप लिस्ट प्रकाशित ही करिए। लेकिन हाँ, यदि आप कह रहे हैं कि सारे गुणांक, जिसका जिस गुणांक पे चयन हुआ है वो सार्वजनिक होना चाहिए, तो उसके लिए 3 दिन का आप उन्हें वक्त दीजिए। 3 दिन में पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपको दे देंगे, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम इसको वेबसाइट पे डाल देंगे तो सारे लोग देख सकें। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप उसको वेबसाइट पे डालिए। लास्ट में जो हमारी बहन दीपशिखा पाल जी थी वो गई थी, उन्होंने और सभी लोगों ने एक सुर में पिछली भर्ती में जो 6,000 लोग बाहर हुए थे उनकी बात उठाई, और ये बताया गया कि पिछली बार कैसे हमारे ही भाई बहन कुछ बाहर हो गए थे तो उनको आप ही ने आशीर्वाद दिया था, इस बार भी आपके बच्चे हैं तो हम बिना आशीर्वाद लिए आपसे बाहर नहीं जाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि पिछली बार जो हुआ था वो अनफॉर्चुनेटली हो गया था, उनके अधिकारियों ने कहा और मंत्री जी ने भी उसमें सहमत बताई कि हाँ सही है, सही है, वो बाद में सुधार लिया गया था। तो वो जो बच्चे थे तो वहाँ अनफॉर्चुनेटली सुधार लिया गया था। लेकिन इस बार जो हो रहा है ये पूरे सिस्टम से हो रहा है, पूरी प्लानिंग से हो रहा है, इसमें अगर गलती भी है तो इसको आप साबित करिए। हम लोगों ने जब सारे साक्ष्य रखे तो उन पे हालांकि उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि जहां उनको लगता था कि अधिकारियों की गर्दन फंस रही है तो वो क्या करते थे, मंत्री जी वहां उनको खुद बचाते थे कि अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। हमने भास्कर भाई ने, हमने और रविंदर ने, प्रदीप बघेल ने, दीपशिखा सिस्टर ने और जो तो हमारे अमित
और आर के रोहित कुमार थे, सबने एक सुर में यही बात बोली कि सर हो सकता है, अरे हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, आप इनको देख लीजिए। अभी परसों की डेट का, शुक्रवार की डेट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप कोटा के नाम पे किसी को जबरन नहीं भेज सकते। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने उनके सामने रखा कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं, जो परीक्षा के टॉपर हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनका चयन आप किसमें मानते हैं? उनका चयन आप जबरन कैसे रिजर्व कैटेगरी में कर सकते हो? तो आपके पास भी अनरिजर्व कैटेगरी के पद खाली है, तो 50% आप पहले करेंगे तो नहीं। हमारा नियम ये है कि पहले हम 20% महिलाओं का रिजर्वेशन अलग करेंगे सीटें, उसके बाद उसको 50% अनरिजर्व, फिर 50% रिजर्व कैटेगरी का बांटेंगे। हम लोगों ने कहा कि आपका जो भी लॉ हो वो हमको आप दीजिए, जिसमें हम देख सकें कि आपको 20% महिलाएं कैटेगरी में ही शिफ्ट करनी है। ये अलग बात है कि वो सारे मानक अनरिजर्व कैटेगरी के पूरे करती हैं। तो उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था दिखाने के लिए। हम लोगों ने मंत्री जी से बार बार निवेदन किया कि सर इनसे कह दीजिए कि वो नियम दिखा दें जिस नियम के तहत ये महिला की चाहे जितनी भी मेरिट हो, लेकिन उसको रिजर्व कैटेगरी का मानेंगे। कोई उनके पास साक्ष्य नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि कल की मीटिंग के बाद हमारे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। बस ये हुआ है, मंत्री जी ने एक बात और वहां पे कही कि ये लोग जो है, मैं देखता रहता हूँ टीवी पे, और ये लोग जो है कहते हैं कि हमारा हक छीन लिया गया, हमारा अधिकार छीन लिया गया, तो हम इसीलिए हम बैठे हैं मीटिंग में। तो जो पिछले 7 दिन की आपकी मेहनत थी, आज लखनऊ में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी तकलीफ नहीं समझता हो। अब मुद्दे की बात पे हम लोग आते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। और ये जिस हिसाब से मंत्री और अधिकारियों ने एक सिरे से हमारी मांगों को ये कहते हुए ठुकराया कि पहले आप इन चीजों को जो आप कह रहे हैं, इनके नियम कानून आपको अधिकारी आने वाले 3 दिनों में बता देंगे कि किस हिसाब से इन्होंने किया है। जो आपको गलत लग रहा है वो इसको बताएंगे कि कैसे सही है। अगर ये नहीं बता पाते हैं तो 3 दिन बाद आपके पास विकल्प खुले हैं। एक बार मेरे साथ आप लोग और बैठिएगा। माननीय मंत्री जी ने ये बात बोली है कि एक बार हमारे साथ आप लोग और बैठिएगा, हम कोई ना कोई रास्ता देखेंगे। हालांकि अब मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप सभी लोगों के बीच में कि पर्सनली मुझे और पूरी टीम को ये नहीं लगता कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि यदि उनको रास्ता निकालना होता तो वो हमारी मीटिंग में बैठ के अधिकारियों की पैरवी न कर रहे होते, कम से कम हमारी पीड़ा जो सुन रहे थे। हम लोगों ने कई बार उनको ऑर्डर दिखाने की कोशिश की कि माननीय मंत्री जी ये ऑर्डर देख लीजिए, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि आप जबरन किसी को कैटेगरी में नहीं ठूस सकते। अगर उसकी योग्यता, अगर उसके नंबर्स अनरिजर्व कैटेगरी के बराबर हैं तो पहले उसका चयन आप अनरिजर्व कैटेगरी में करिए, यदि नहीं होता है फिर आप उसको रिजर्व कैटेगरी का मानिए। लेकिन मंत्री जी ने उन ऑर्डर पर नजर भी फेरना जो है, नजर डालना भी उचित नहीं समझा, और हम लोग जो ऑर्डर उनको दे रहे थे उन्होंने देखा तक नहीं। सिर्फ वही ऑर्डर्स देखे जो उनके अधिकारी उनको दिखाते थे, और बिना देखे उसमें सहमति करे हाँ हाँ ये है ऐसा सही है। तो अब कुछ लोग नई दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, शायद पूरी बात आप लोगों को समझ में आ जाए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दुर्दांत अपराधी जिसका एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या यूं कहिए कि एक नरपिशाच था जिसका एनकाउंटर किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, और जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य था, और ऐसे लोगों का समाज में रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसके एनकाउंटर होने के बाद वो जिस भी समाज से था, वहां के सारे लोग एक साथ खड़े हो एक सुर में इस घटना का विरोध किया कि जो भी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत आप उसको सजा देते, हमें मंजूर था, लेकिन उसकी इस